नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में एफर्ट दे रहे, मेहनत कर रहे, 100% आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है और आप लोगों की नैया पार होने वाली है 100%। ओके, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझे वो वाइब्स आई कि इस प्रकार से कुछ टॉपिक रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को टॉपिक भी अच्छा लगेगा, साथ में ये रीडिंग भी अच्छी लगेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। साथ में टैरो का भी कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द बुकिंग कीजिए और टैरो का कोर्स सीख कर अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है और जहाँ तक टाइमलेस रीडिंग भी होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आएंगे तब आपको ये रेजोनेट कर जाएगा और रेजोनेट कर जाता है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी और अपनी मेहनत का जो भी एफर्ट आप लोगों ने दिया हुआ है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से जो प्यार आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से दे रहे हैं। मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तभी मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स कुछ लोग जो है ये काफ़ी लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ में और मुझे सभी मेरे व्यूवर्स मेरे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और साथ में पॉजिटिव कमेंट्स भी सेंड करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ही मैं आप लोगों के लिए वैसे ही वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपका हौसला कम ना हो और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो और एंजॉय करें अपने अपने लाइफ में। ठीक है गाइस, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए क्योंकि ये आप ही की एनर्जी आती है गाइस। ठीक है, अगर चैनल पर आए हो और वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आपकी एनर्जी मिस कर जाएगी, लेकिन अगर चैनल पर आए हो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होती है गाइस। ओके, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आप लोगों को भी कुछ अपनी एनर्जी को सेंड करना चाहिए कमेंट्स के माध्यम से, साथ में लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से, है ना। जिस प्रकार से हम आपका हौसला बढ़ाते हैं वैसे ही आप भी हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और हर किसी की जो लाइफ है वो खूबसूरत हो। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ के बारे में बताइए। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेहनत तो 99% आप लोगों ने कर लिया है, बहुत मेहनत किया है 99%। यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि 8 साल का जो टाइम पीरियड है वो तो आप लोगों के लिए ऐसा बीता हुआ है जिसकी कोई हद नहीं हो गाइस। ठीक है, 8 साल आपने ऐसा लगा है कि एक प्रकार से जंजीरों में जकड़ दिया है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ उसके फल नहीं मिल रहे हैं, इस प्रकार से कुछ नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऊपर से काफी सारी जिम्मेदारियां, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, मेहनत कर रहे, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, मनचाहा कुछ नहीं हो पा रहा है। हरे राम, हरे राम। लेकिन मैंने कहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। कृष्णा जी कहते हैं कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, है ना। क्योंकि जब अपना टाइम आता है तब सारी चीजें मिल जाती है गाइस।
हर एक चीज़ का एक समय होता है ना? जैसे कि मान के चलिए कि शादी करने के लिए 18 साल दिया गया है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। क्यों दिया गया है गाइस? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। उसी प्रकार से आप लोगों के लाइफ में भी सफलता मिलने का भी कुछ टाइम पीरियड ईश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ है। ठीक है? कि आपको सफलता किस साल मिलेगी, है ना? किस मंथ में मिलेगी और क्या कुछ हो सकता है और भी आपके लाइफ में। ये सारी चीज़ें जो है ईश्वर ने आपके डेट ऑफ बर्थ में कुंडली बनाकर पहले से ही भेज दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से एफर्ट करवाया जाता है, मेहनत करवाई जाती है और उसके बाद में आपको जो साल आपके लिए फेवरेबल होता है, उस साल में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है? तो जो हम मेहनत करते हैं उसका जो फल होता है वो 100% हमें मिलता ही मिलता है। हर किसी का समय आता ही आता है। ठीक है? क्योंकि जो घड़ी घड़ी जैसे घूमती है गाइस अपने-अपने समय पर, वैसे ही हमारा भी समय घूमता है। ठीक है? सॉरी। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने जो एफर्ट दिया है, जो मेहनत किया हुआ है, जो भी लाइफ का जो संघर्ष आप लोगों ने देखा हुआ है और यहाँ तक आए हुए हैं, तो 100% आप लोगों की जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है। ठीक है? तो देख पा रही हूँ कि 10 साल का टाइम पीरियड, किसी के लिए 8 साल का टाइम पीरियड हो सकता है कि शनि की साढ़े साती लग गई और आप लोगों को कुछ लर्न कराने के लिए, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए काफ़ी सारे ऐसे इवेंट आप लोगों के जीवन में हुए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन को मैं देख पा रही हूँ गाइस। हरे राम! बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? तो एक प्रकार से आपका जीवन बिखर चुका था, लेकिन आप वो सोल है, आपको पता है कि अगर बिखर गए हैं तो हमको निखरना भी कैसे है। तो शनि की जो साढ़े साती है उस टाइम पीरियड में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है, इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितने भी हवा आए, लेकिन आप हिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं, ये ज़मीन में इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब चाहे कितने भी शनि की साढ़े साती आए, चाहे कितनी भी आपकी परीक्षाएँ ली जाए, चाहे कितना भी आपको एफर्ट देना पड़े, लेकिन अब आप वो जड़ें बन चुके हैं ज़मीन के अंदर की कि अब कोई हवा-तूफान या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान आपके बुनियादों को हिला नहीं सकता, इतना आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं क्योंकि हम जितनी बार गिरते हैं, उतनी बार हम मजबूत बनते हैं गाइस, है ना? जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे अ, जब चलना सीखते हैं तो बार-बार गिरते हैं, लेकिन वो चलना सीख जाते हैं। उसी प्रकार से हम भी अपनी लाइफ में बहुत थप्पड़े खाते हैं, बहुत हथौड़े खाते हैं और हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमें सारी चीज़ों का पता होता है कि कौन पर्सन कैसा है, दुनिया में लोग कैसे हैं, कौन हमें धोखा दे सकता है, कौन हमारे लिए सही होगा। यानी हम सारी चीज़ों की पहचान हम कर सकते हैं। किस जगह पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कैसे लोगों के साथ में करना चाहिए। तो बहुत सारा ये हमारा जो ज्ञान होता है ना, ये बहुत ज्ञान बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक आप ठोकरें नहीं खाएँगे, जब तक आपके साथ में चीटिंग नहीं होगी, तब तक आप ऐसा कोई पर्सन नहीं है इस दुनिया में जिसने धोखा नहीं खाया होगा और जिसके साथ में कोई चीटिंग हुई होगी। जब हमारे साथ में कोई घटनाएँ होती है, उसके बाद ही हम संभलते हैं, उसके बाद में ही हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं गाइज़, ओके? तो इस प्रकार से। तो चलिए, आपने जो एफर्ट किया है, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो मेहनत है बेकार नहीं गई है, क्योंकि जो गोताखोर होता है, वो बार-बार डुबकियाँ लगाता है समंदर में, बार-बार डुबकियाँ लगाता है, लेकिन लास्ट टाइम वो अपने साथ में मुट्ठी भर के हीरे जवाहरात पकड़ के लाता है। तो वो उसका जो एफर्ट होता है गाइस, ये कई बार एफर्ट करने का ही फल होता है, जो एक बार मुट्ठी में हीरे जवाहरात लेकर आता है। तो उसके पहली बार के एफर्ट से वो हीरे जवाहरात नहीं निकलते हैं, कई बार वो एफर्ट करता है, तब कहीं जाकर लास्ट बार उसके हाथ में हीरे जवाहरात आते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। उसी प्रकार से हम इंसान का जीवन है और उसी प्रकार से मैंने देखा है कि द मून की एनर्जी आप लोगों के ऊपर ऐसे ग्रहण के जैसे लग चुकी थी, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी मज़ा लिया है आप लोगों का, ठीक है? लोग जो होते हैं बाहर के, वो बहुत मज़ा लेते हैं। जब किसी की विपरीत परिस्थितियाँ होती है, जब उनके साथ में सपोर्ट करने वाले अगर लोग नहीं होते हैं,
उनके तरफ से बोलने वाले जब लोग नहीं होते हैं, तब जो दुनिया वाले जो होते हैं ना, ये बहुत मज़ा लेते हैं। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि लोगों ने बहुत मज़ा लिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में, आप लोगों के फैमिली में, कुछ आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपका बहुत मज़ा लिया है, बहुत हँसते मुस्कुराते हुए वो लोग आप लोगों को छेड़ के चले गए हैं, ठीक है? इस प्रकार से मैं आप लोगों की जीवन की कहानी को देख पा रही हूँ। ठीक है गाइस, रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो वाइब्स आती है और जो मेरे कार्ड निकल कर आते हैं, वही मैं रीड करती हूँ आप लोगों के लिए। अन्यथा मैं कोई शुगर कोटिंग मेरा काम नहीं है, ठीक है? ईश्वर ने मुझे वो सब नहीं बताया है। जो निकल कर आता है, जितना मुझे लगता है, उतना ही मैं आप लोगों को दे पा रही हूँ, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो लड़ाई झगड़े भी काफ़ी देखे हुए हैं, हो सकता है ना? महिलाएँ हो सकती है इस रीडिंग पर है, काफ़ी मेल भी हो सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े काफ़ी देखे हुए हैं आप लोगों ने, और यहाँ तक लोगों के साथ में संघर्ष करते-करते आप यहाँ तक आए हुए हैं। ओके, हरे राम, हरे राम। लेकिन कुछ घटनाएँ मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, अभी तो देखिए आप सब कुछ छोड़-छाड़ कर, सब कुछ भुला कर आप लोग आके निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ घटनाएँ आपको पास्ट की याद आ रही है, ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आपको किसी से कोई लेना-देना नहीं है। लोगों के साथ में बहुत संघर्ष किया है, अ, बहुत दुःख तकलीफ़ों का भी सामना किया हुआ है। हर लोगों ने हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश की है, हर प्रकार से आपके मार्ग पे रुकावटें डालने की कोशिश की है, हर प्रकार से उन्होंने अपना कार्य पूरा किया है। लेकिन देखिए, आप तो सब कुछ भूल-भाल के आगे भी बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को माफ़ भी कर दिया है, उनके हालातों के ऊपर उनको छोड़ दिया है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल में घर कर जाती है ना? चाहे वो दुःख हो, चाहे वो खुशी हो, कोई पर्सन हो, जब वो दिल में घर कर जाता है, तब उसे भुलाना मुश्किल होता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जिनके बारे में आप अभी भी सोच रहे हो, और अभी भी उन लोगों की कुछ यादें आप लोगों के में ताज़ा है, तो ऐसे लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे। तो कोई बात नहीं गाइस, जो लोग माफ़ करने लायक नहीं होते हैं, उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन उनकी एनर्जी से हमें कनेक्ट भी नहीं रहना है, ठीक है? डिस्कनेक्ट हो जाना है उनकी एनर्जी से, क्योंकि अगर उनकी एनर्जी को लेकर चलेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस रहे और आप आगे ना बढ़ पाएँ, तो ऐसी एनर्जी को आपको अपने साथ में नहीं रखना है, ठीक है? तो पीछे पलट कर ना देखिए, आगे बढ़िए। जो लोग आपके जीवन में जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, वो जो लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आज की तारीख में वो लोग भी कहीं न कहीं बहुत ही गिल्ट फ़ील कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियों में हैं जिसके कारण वो भी कहीं न कहीं भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, भगवान से अपने किए हुए गुनाहों की भी माफ़ी माँग रहे हैं। क्योंकि इंसान जब कोई कार्य होता है गाइस, तब उन्हें एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है, सही किया है, गलत किया है, उन्हें कोई एहसास नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि उन्हें एहसास होता है कि मैंने भी किसी के साथ में कुछ गलत किया है, तभी ऐसी चीज़ें मेरे साथ में भी हो रही है, ठीक है? तो इस प्रकार से उन लोगों को भी अपनी गलतियों का कुछ न कुछ एहसास हो रहा है, और आज मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो जो लोग हैं ना, वो ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे हैं। आपके साथ में जो भी उन्होंने गलत कार्य किया है, उसके लिए वो क्षमा याचना कर रहे हैं ईश्वर के साथ में। अपनी गलतियों की माफ़ी माँग रहे हैं। अब आपके सामने आकर गलती की माफ़ी तो नहीं माँग सकते, है ना? क्योंकि हर कोई इंसान नहीं चाहता कि किसी के आगे शर्मिंदा हो, लेकिन वो अपने आप में माफ़ी माँग रहे हैं ईश्वर के माध्यम से। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों के लाइफ से काफ़ी हद तक जो टॉक्सिक लोग थे वो निकल चुके हैं, और आपने तो मैं बता रही हूँ आपने अपने आप के ऊपर इतना वर्क किया है, इतना कार्य किया है कि अब आपकी बराबरी तो कोई शायद ही कर सकता है। आप बहुत मुझे स्पिरिचुअल बन चुके हैं, अपने ऊपर ध्यान साधना, मेडिटेशन जैसी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, और अपने अंदर निखार ला रहे हैं, ठीक है? अपनी प्यूरिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो अ चाहे वो बाहर की खूबसूरती हो, चाहे वो अंदर की खूबसूरती हो, लेकिन आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा भी रहे हैं। साथ में देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल वीडियोज़ देख रहे हैं, काफ़ी जो नॉलेजेबल, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके नॉलेज के लिए बढ़ाने वाली चीज़ें हो, ऐसी चीज़ों को आप
सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने नॉलेज को आप लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका जो ज्ञान है मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग काफी आगे निकल चुके हैं और अब आप लोगों को पता चल चुका है कि कौन लोगों की पहचान हमें कैसी करनी है। हो सकता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग फेस रीडर भी हो सकते हैं, ओके। तो आप लोगों को पता चल चुका है, आप लोगों के चेहरे को पहचान जाते हैं कि आपको कैसे सामने वाले को पहचानना है ना? ताकि ये हमें आगे चलकर नुकसान ना पहुँचाए। हो सकता है यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट भी लोग हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हो, पामिस्ट भी हो, तो आप लोग चेक कर लेते हैं गाइस अभी, है ना? अब आप किसी के बहकावे में नहीं जाते क्योंकि अब ये जो नॉलेज है, ये जो इंट्यूशन है, ये आपको मिल चुका है, ओके। क्योंकि जब तक हम ऐसे हालातों से जब गुजरते नहीं हैं, तब तक हमें अक्ल नहीं आती है गाइस, है ना? तो ईश्वर भी हमारे लाइफ में शायद ये जो इंसिडेंट जब होते हैं ना, तो शायद ईश्वर भी इसलिए ये इंसिडेंट करवाता है ताकि हमें कुछ सीखने के लिए मिले, ओके, कुछ सीखने के लिए मिले। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी इंसिडेंट हुए उसे एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हो गया उसे भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। हरे राम। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपने कई बार समंदर में डुबकियां लगाई है, ओके, लेकिन अब हीरे जवाहरात पकड़ के निकल कर आने का समय आप लोगों का आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब सच में हीरे जवाहरात पकड़कर ही आप बाहर आने वाले हैं। आपका राइट टाइम आ चुका है और अब आपका जो जीवन है सुनहरा होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है, एकदम खूबसूरत फूलों की तरह महकने वाला है। अब आप लोगों के लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं होगी, पैसे रुपयों की, धन दौलत की, लग्जरियस लाइफ की, किसी भी कोई चीज की कमी नहीं होने वाली है। इतना पैसा रुपया अब ईश्वर आप लोग उस समंदर में से पकड़ के निकल कर आने वाले हैं और इतना पैसा रुपया, धन दौलत आप लोगों के जीवन में आप लोगों को मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। जिन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते आप लोग थक चुके थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जब हम फैमिली में होते हैं, तो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बच्चे, बाल बच्चे होते हैं और भी एक्स्ट्रा भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है, ओके। तो जिन जिम्मेदारियों को आप अकेले ढो रहे थे, ओके, तो ये जो जिम्मेदारी का जो बोझ है गाइस, आप लोगों के सर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से बोझ उतर रहा है, ठीक है। भगवान आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं जिम्मेदारियों का बोझ उतारने के लिए। हो सकता है इस वीडियो पर काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बाल बच्चों के कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे हैं, या फिर बिजनेस करने के लिए अपने बच्चों को कुछ अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बच्चों की शादियां करना चाहते हैं लेकिन पैसे रुपयों की दिक्कत की वजह से वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये भी जिम्मेदारियां आप लोगों की हो सकती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो जिम्मेदारियां है आपके कंधे से उतरने वाली है, क्योंकि आप ये ना समझिएगा कि ये जो जिम्मेदारी है ये आपकी है। बिल्कुल आपको ये नहीं समझना है, आपको ये बोलना है कि ये जो सारी जिम्मेदारियां है ईश्वर की है, ओके। ईश्वर ने ही हमें ये सब संतान दी है, बाल बच्चे दिए हैं, तो ये सब कार्य जो है ईश्वर ही करेगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ ईश्वर का चिंतन करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हर किसी इंसान का एक समय होता है, उसके लाइफ में धन दौलत पैसा रुपया आने का एक लकी साल होता है, एक लकी टाइम होता है। तो उसी प्रकार से जो भी एफर्ट आप लोगों ने दिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि अभी जो मुझे नजर आ रहा है, आपका आगे का जो समय नजर आ रहा है या फिर रिसेंट का जो समय नजर आ रहा है, वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसीलिए जो भी आप जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, वो सारी जिम्मेदारियां आपकी कंप्लीट होने वाली है और आपको भी पीस मिलने वाला है, शांति मिलने वाला है और आप सुकून की राहत लेने वाले हैं। फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली मेरे जीते जी, मेरे रहते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है और ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के सपोर्ट के माध्यम से मैं अपने कार्यों को भी पूरा कर पाया हूँ। इस प्रकार से आपको फीलिंग होगी और आप ईश्वर के ऊपर, हो सकता है कि और भी आप लोगों का प्यार बढ़े और श्रद्धा बढ़े ईश्वर के ऊपर, क्योंकि ईश्वर ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपकी दुख तकलीफ में खत्म हो रही है, ठीक है। तो आपका जो कार्य है वो ईश्वर अपने ऊपर ले रहे हैं और सारा कार्य आपके ऑटोमेटिक अब धीरे धीरे बनना चालू हो जाएंगे। हरे राम, हरे राम। 2 ऑफ वांड्स मुझे ये बता रहा है कि जो भी योजनाएं आपने बनाई हुई है आने वाले फ्यूचर के लिए, जो भी योजनाएं आप लोगों ने बनाई हुई है, वो योजनाएं आपकी 100% सफल होने वाली है। साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत दूरी
पर देख रहे हैं, आपके जो डिज़ायर है ना वो बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत सपने बड़े नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, आप सोच रहे हैं कि खड़े रहकर सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ तक होनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जहाँ मैं खड़े हूँ वहाँ से मैं कि बोल पाऊँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मैंने किया है ना? मैंने अपनी मेहनत से किया है। तो ऐसे ही कुछ आप लॉन्ग टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी सारी प्लानिंग बनाकर रखा हुआ है, ओके? तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए गाइज़, अब आपको बिल्कुल भी एक रत्ती भर का भी आपको संदेह नहीं करना है ईश्वर के ऊपर कि शायद आपकी जो प्लानिंग आप लोगों ने बनाई है वो प्लानिंग क्या 100% सही होने वाली है, ये आपको बिल्कुल भी एक रत्ती भर का भी संदेह नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि अब आपका सही वक़्त आ रहा है, आ चुका है, तो 100% सारे डिज़ायर आप लोगों के पूरे हो रहे हैं। साथ में घर-मकान का भी किसी का सपना हो सकता है, तो घर-मकान का सपना आपका बहुत जल्द पूरा हो रहा है, कुछ लोगों का पूरा हो गया होगा, तो वो तो ऑलरेडी मुझे बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें पता है कि अब धीरे-धीरे उनकी बाकी की भी चीज़ें होने वाली है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो घर-मकान का जो सपना है, ये 2026 में बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जहाँ तक कुछ लोगों के लिए अप्रैल का मंथ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आने वाले अगले 4 महीने भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका घर-मकान भी नया घर-मकान बन रहा है और आप बहुत खुश हैं, उस घर में एंटर कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे, है ना? लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही पीस फ़ील कर पा रहे हैं। वाजिब है गाइज़ कि अगर कोई बहुत लंबे समय से कोई घर-मकान की चाहत रख रहा है और उसका अगर कोई सपना पूरा हो जाए तो वो खुशियाँ नहीं समा सकता। इस प्रकार से आप लोगों का घर-मकान का सपना पूरा हो रहा है और कुछ लोगों की तो देखिए जैसी-जैसी आपकी इच्छा है, कोई चाहता है कि कार लेना है, किसी को बंगलोज़ लेना है, किसी को कोई लैंड लेना है, तो आप अपने-अपने हिसाब से लेकिन आप लोगों की इच्छाएँ पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अगर आप किसी के साथ में बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 2026 का जो वक़्त है ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉज़िटिव है। आप बिज़नेस पार्टनरशिप कर सकते हैं या फिर कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो 100% आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मुझे नज़र आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो मैं कृष्णा जी के कुछ गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी। कृष्णा जी क्या बोल रहे हैं और हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या कोई गुड न्यूज़ है? क्या बताना चाहते हैं? चैरिटी, वाओ! थैंक यू यूनिवर्स। चैरिटी करने के लिए आपको बोला जा रहा है गाइस, ओके? देखिए, ईश्वर आपको दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे, सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमें भी इस देश का एक नागरिक होने के नाते हमें चैरिटी करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि चैरिटी करने से हमारे बहुत सारे कुछ हमारे पितरों के कर्म होते हैं या फिर हमारे खुद के कर्म होते हैं या फिर हमारे बाल-बच्चों के कर्म होते हैं, तो आप किसी से भी रिलेट कर लीजिए। लेकिन दान धर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है ना? क्योंकि जितना हम दान धर्म करेंगे, हो सकता है कि अगले जन्म में हम हमारा ही अगर अगला जन्म हो तो हमारे पुण्य अगले जन्म में हमारे साथ रहे या फिर हमारे बाल-बच्चों को उनका अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। आपको बोला जा रहा है कि आप चैरिटी कीजिए ईश्वर आपको बहुत दे रहे हैं। हर प्रकार से अब आपका जो जीवन है धन्य हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, तो आप लोग चैरिटी कीजिए, ओके? तो कृष्णा जी का मैसेज है आप लोगों के लिए चैरिटी करने के लिए। तो जो भी आप अपने जीवन में जो भी आप अमाउंट ले रहे हैं, है ना? जो भी इनकम आप ले रहे हैं, वहाँ से 10% आप अपने जीवन का हिस्सा कहीं डोनेट कीजिए और आप अगर दिल से चाहते हैं कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप लोग दिल से चाहते हैं चैरिटी करना, तो 100% ये आपकी जो इच्छा है, ये इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। किसी ऐसे मुझे जगह पर आप लोग चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कोई हैंडीकैप बच्चे हो सकते हैं, हैंडीकैप है ना? बूढ़ी माताएँ कोई भी हो सकता है या फिर कोई जानवर भी हो सकते हैं, जैसे गऊ माता हो सकती है। तो कई ऐसे हैंडीकैप जगह पर आप लोग मुझे डोनेट करते हुए नज़र आ रही है, आपकी ऐसी इच्छा मुझे नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से
हरे राम, हरे राम। आप लोगों की जो इच्छाएँ हैं पूरी हो रही है, आप लोगों के डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि समंदर में बार-बार डुबकियाँ लगाकर आप लास्ट टाइम हीरे जवाहरात पकड़कर अब बाहर आ रहे हैं गाइस। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।